गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों, इसमें हमने अलैंगिक जनन हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, और एक लिंगी द्विलिंगी इन जीवों के बारे में हम बात करेंगे। तो लैंगिक जनन होता क्या है? जब क्या है, दो विपरीत लैंगिक अंग वाले जीव युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं। और युग्मक बनाने के पश्चात वो क्या करते हैं, दोनों में क्या होगा, संलयन होगा। दोनों में क्या होगा, संलयन होगा। हमने कहा कि ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। ये क्या है, मादा युग्मक है। और दोनों में जब क्या होगा, संलयन होगा। और संलयन के पश्चात ये क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। और युग्मनज के पश्चात ये क्या करते हैं, शिशु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भ्रूण का निर्माण होगा। और भ्रूण में क्या होगा, विकास होगा। विकास होने के पश्चात ये क्या करेंगे, एक शिशु का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन कहा जाता है। तो जरा हम एक डायग्राम से समझते हैं इसे, कि जब क्या है, मेल जो क्या है, ये फीमेल गैमेट है। ये क्या होगा, फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या कहते हैं, अंडाणु या एग कहेंगे। ठीक है। और ये मेल गैमेट है, जिसको हम क्या कहेंगे, शुक्राणु कहेंगे। क्या कहेंगे? शुक्राणु कहेंगे। और दोनों में जब क्या होता है, फ्यूजन होता है, संलयन होता है। और संलयन के पश्चात क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज, युग्मनज कहते हैं। और ये जो युग्मनज है, इसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन के पश्चात ये किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। और ये भ्रूण क्या है, विकसित होकर किसका निर्माण करेगा, शिशु का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? ये शिशु का निर्माण करेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? लैंगिक जनन कहा जाता है। अब जो लैंगिक जनन में लैंगिक अंग को देखा जाता है, कि जो लैंगिक अंग हैं, तो लैंगिक अंगों के आधार पर हम क्या है, लिंगिता को देखते हैं। क्या देखते हैं? लिंगिता को देखते हैं। तो जो जीवों में लिंगिता है, जीवों में लैंगिकता, कि जीवों में लैंगिकता जो है, इसके आधार पर जीव को क्या है, दो भागों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक होता है एक लिंगी, एक होता है एक लिंगी, और एक होता है द्विलिंगी। क्या होता है? द्विलिंगी। एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी। अब एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा हम डिस्कस करते हैं। कि जिन जीवधारियों में क्या है, नर और मादा जनन अंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वो क्या होते हैं, वो एक लिंगी होते हैं। मतलब इसमें मेल और फीमेल, क्या बोला है, नर और मादा, दोनों क्या होंगे, अलग अलग जीव में होंगे। तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, मनुष्य है, मनुष्य में मेल फीमेल दोनों अलग होते हैं।
मनुष्य में मेल फीमेल दोनों अलग होते हैं। और द्विलिंगी की अगर हम बात करते हैं कि एक ही जीवधारी में क्या है, नर और मादा दोनों क्या होंगे, एक ही जीव में होंगे। नर और मादा जनन अंग जो है वो क्या है, दोनों एक ही जीव में होंगे। तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी जीव कहते हैं। तो जरा हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम है हमारे पास कि देखो यहाँ पर ये हमारे पास केंचुआ है, और केंचुआ जो है ये क्या होता है, द्विलिंगी होता है। ये तुम्हें दिख रहा होगा इसमें कि इसमें ये टेस्टीज है जिसको हम वृषण कहते हैं, ये इसका क्या है, नर भाग है। और ये ओवरी है, ये इसका क्या है, मादा भाग है। तो इसमें नर और मादा क्या है, एक ही जीव में है, तो ये क्या होगा, द्विलिंगी होगा। क्या होगा, ये द्विलिंगी जीव होगा। अब जो जीव क्या है, अगर हम जंतु की बात करते हैं तो इसको हम द्विलिंगी जंतु कहते हैं या द्विलिंगी कहा जाता है। लेकिन अगर हम पादप की बात करते हैं तो पादप में इसको क्या कहा जाएगा, पादप में इसको कहा जाता है उभय लिंगाश्रयी। उभय लिंगाश्रयी जीव कहा जाता है। तो जरा हम देखते हैं इधर कि हमारे पास द्विलिंगी पादप का भी हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि जो पादप है, पादप में जो नर और मादा जो भाग है वो इसके पुष्प में होंगे। तो पुष्प में इसका, ये तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा, एंथर दिख रहा है। इसमें पुंकेसर जो है वो क्या होता है, नर भाग होता है। और स्त्री केसर जो है ये क्या होता है, मादा भाग होता है। जो स्त्री केसर है वो क्या होता है, मादा भाग होता है। स्त्री केसर इसका क्या होता है, मादा भाग होता है। तो ऐसे पुष्प जिसमें क्या है, या ऐसे पौधे जिसके पुष्प में नर और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में होंगे, तो उस ऐसे हम पौधे को या ऐसे पादप को हम क्या कहते हैं, उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। ठीक है। और जंतुओं में क्या कहा जाएगा, उनको द्विलिंगी कहा जाएगा। लेकिन अगर दोनों क्या है, अलग अलग इसमें है, नर अलग पुष्प में है और मादा अलग पुष्प में है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, एकल लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। और जंतु क्या कहा जाएगा, उनको एक लिंगी जंतु कहा जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो एंथर है, या हमने कहा जो पराग कोश है, यहाँ पर पुंकेसर में क्या होगा, पराग कोश। पराग कोश, इस पराग कोश में क्या होंगे, परागकण होंगे। क्या होंगे, परागकण होंगे। तो जो परागकण हैं, क्या हम उनको नर युग्मक कह सकते हैं, नहीं। जो परागकण हैं वो नर युग्मक नहीं होते हैं, वो परागकणों को कहा जाता है नर युग्मकोद्भिद। क्या कहा जाता है, नर युग्मकोद्भिद। क्या कहा जाता है, नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। और इन नर युग्मकोद्भिद को, ये क्या है कि वह संरचना जिसके अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। इन नर युग्मकोद्भिद के अंदर क्या होगी, मान लो हमने कहा कि ये संरचना है, तो इसको हमने नर युग्मकोद्भिद कहा। और इसके अंदर कुछ क्या है, नर युग्मक होंगे। क्या होंगे इसके अंदर, नर युग्मक। तो बच्चों ध्यान रखना कि जो परागकण है, परागकण नर युग्मक नहीं होता है, जबकि वो क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद होता है। और नर युग्मकोद्भिद के अंदर क्या होती है, नर युग्मक होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमने कहा कि परागण शब्द तुमने सुना होगा, परागण।
परागण क्या होता है कि परागण के लिए तुमने देखा होगा कि एक पुष्प जो है उस पुष्प पर अगर कोई क्या है कोई भंवरा बैठ जाता है, वहाँ से परागकण को वहाँ से लाकर और किसी दूसरे पुष्प के क्या है वर्तिकाग्र तक लाता है। ये डायग्राम से तुम देख समझ सकते हैं कि परागकणों का क्या है पुंकेसर से और वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। और ये जीवों के द्वारा, वायु के द्वारा और क्या है जल के द्वारा ये होता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। तो लैंगिक जनन में जो घटनाएं कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ थोड़ा सा इसका क्या है बात करते हैं कि कितने कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो 3 प्रकार की घटनाएं होती है। एक तुमने सुना होगा निषेचन, क्या है निषेचन। एक होता है निषेचन पूर्व घटना, और लास्ट होता है यहाँ पर निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना। तो सबसे पहला है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा है निषेचन और तीसरा है निषेचन पश्च घटना। मतलब निषेचन से पहले होने वाली जो घटना है वो कौन कौन सी घटनाएं होगी, जैसे हमने कहा युग्मक का निर्माण होगा, नर युग्मक बनेंगे, मादा युग्मक बनेंगे, तभी तो निषेचन होगा। ठीक है, फिर निषेचन होगा और निषेचन के पश्चात जैसे जाइगोट बन गया है, निषेचन में जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट बनने के पश्चात उसमें क्या क्या होगा, भ्रूण कैसे बनेगा और भ्रूण से क्या है एक शिशु का निर्माण कैसे होगा, इस प्रक्रिया को हम इसमें देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।